हे आई एम नितिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सच्चा न्याय दिलाने वाली माता कोड़गाड़ी मंदिर के बारे में। कण कण में देवता के लिए प्रसिद्ध देवभूमि उत्तराखंड में कोड़गाड़ी कोकिला देवी नाम की एक ऐसी देवी है जिनके दरबार में कोर्ट सहित हर दर से मायूस हो चुके लोग आकर अथवा बिना आए कहीं से भी उनका नाम लेकर न्याय की गुहार लगाते हैं। स्थानीय भाषा में विरोधी के खिलाफ घात डालते हैं। कहते हैं कि माता कोड़गाड़ी कोर्ट यानी कोर्ट में भी उद्घाटित ना हो पाए न्याय को भी बाहर गाड़ यानी निकाल देती है। यानी जो फैसला कोर्ट में भी नहीं हो पाता वह माता के दरबार में बिना दलील वकील के हो जाता है। विरोधी दोषी हुआ तो वह उसे बेहद कड़ी सजा देती है। दोषी ही नहीं, उसके प्रियजनों पशुओं की जान तक ले लेती है। लेकिन यदि फरियादी ही दोषी हो और किसी अन्य पर झूठा दोष या आरोप लगा रहा हो तो उसकी भी खैर नहीं। वो स्वयं भी माता के कोप से बच नहीं सकता। इसलिए लोग बहुत सोच समझकर ही माता के दरबार में न्याय की गुहार लगाते हैं और जब हर ओर से हार कर उसका नाम लेते हैं तो उन्हें अवश्य ही न्याय मिलता है। कोड़गाड़ी माता का दरबार एक छोटे से मंदिर के रूप में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौकड़ी के करीब कोटमनिया तथा मुनस्यारी मार्ग के एक पड़ाव थल से 17 किलोमीटर की दूरी पर पाकू नामक के स्थान के पास कोड़गाड़ी नाम के एक गांव में स्थित है। स्थानीय लोगों के अनुसार कोड़गाड़ी जोशी जाति के ब्राह्मणों का गांव था। एक दौर में माता कोड़गाड़ी यहाँ स्वयं प्रकट थी और यहीं रहती थी तथा बोलती भी थी। लिहाजा यह स्थान माता का शक्तिपीठ है। माता ने स्वयं स्थानीय को पास के दसौली गांव के पाठक जाति के एक ब्राह्मण को यहाँ बुलाया था। कोड़गाड़ी गांव के जोशी लोग माता के आदेश पर दसौली के पाठक पंडित को यहाँ लेकर आए और उन्हें माता के मंदिर के दूसरी ओर के मधी गांव नाम के गांव में बसाया। इन्हीं पाठक पंडित परिवार को ही मंदिर में पूजा पाठ कराने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान में उन पाठक पंडित की करीब 10 पीढ़ियों के उपरांत करीब 28 परिवार हो चुके हैं। इस तथ्य से मंदिर की प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पाठक परिवार के लोग ही मंदिर में पूजा कराने का अधिकार रखते हैं। स्वयं के आचरण तथा साफ सफाई व शुद्धता का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। परिवार में नई संतति अथवा किसी के मौत होने जैसी अशुद्धता की स्थिति में पास के गांजरी गांव के लोगों को अपनी जगह पूजा कराने की जिम्मेदारी देते हैं। लिहाजा एक परिवार के सदस्यों का करीब 3 से 9 माह में पूजा कराने का नंबर आता है। गांव के पास ही भंडारी ग्वालजू का भी एक मंदिर है। कोड़गाड़ी आने वाले लोगों के लिए भंडारी ग्वालजू के मंदिर में भी शीश नवाना और खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाना आवश्यक माना जाता है। कार्की लोग इस मंदिर के पुजारी होते हैं। माता के बारे में मान्यता है कि वह यहाँ आए बिना भी पुकार सुन लेती है और कड़ा न्याय करती है। इस कारण मंदिर पर न केवल लोगों का अटूट विश्वास है, उनसे भय भी रहता है। कुमाऊं मंडल में अनेक गांवों में लोगों ने कोड़गाड़ी माता के नाम पर इस भय मिश्रित श्रद्धा का सदुपयोग वन पर्यावरणों को बचाने के लिए भी किया है। गांव के पास के वनों को माता को चढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से कोई भी इन वनों में से पौधा भी काटने की हिम्मत नहीं करता। दिव्य अनुभवों से परिपूर्ण है यह नाग भूमि। शाम ढलने के बाद कोड़गाड़ी गांव के आमने सामने की पहाड़ियों फन उठाए नागों की तरह नजर आती है। वैसे भी यह भूमि प्राचीन काल में नागों नागराजों की भूमि बताई जाती है। यहाँ पास में बेड़ीनाग नाम का स्थान बेड़ीनाग का अपभ्रंश बताया जाता है, जबकि कोड़गाड़ी मंदिर की ओर के पहाड़ पर काफ़ी ऊंचाई में काली नाग का तथा सामने के पहाड़ों में पिंगली नाग, ढोली नाग
और कोटपनिया से आने वाले मार्ग पर लोहाथल के पास वासुकीनाग के मंदिर स्थित है। एक दंत कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में कालिया नाग का मर्दन करने के उपरांत कालिया व उसकी पत्नियों की अनुनय विनय पर उन्हें कोटगाड़ी माता की शरण में भेजकर अभयदान प्रदान किया था। कालिया नाग का प्राचीन मंदिर कोटगाड़ी से दूर ही पर्वत की चोटी पर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर की चोटी से भी कभी भी गरुड़ और पार नहीं जा सकते। इस मंदिर की शक्ति पर किसी सशस्त्र के वार का गहरा निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक किंवदंती के अनुसार एक गाय इस शक्ति लिंग पर आकर अपना दूध स्वयं दुहा कर चली जाती थी। गाय की मालकिन गाय के दूध न देने से परेशान थी। एक दिन वह गाय के पीछे यहाँ पहुंची और अपनी गाय को अपना दूध वहाँ दुहाते देखकर उसने धारदार हथियार से उस पर शक्ति पर वार कर डाला। इससे पाताल, स्वर्ग व पृथ्वी की ओर खून की 3 धाराएं बह निकली। पृथ्वी पर खून की धारा प्रतीक स्वरूप आज भी यहाँ दिखती है। कहा जाता है कि यहाँ स्थित शक्ति लिंग पर स्थानीय श्रद्धालु दिन भर दूध दही चढ़ाकर भर देते हैं, लेकिन सारा दूध दही शीघ्र ही गायब हो जाता है। नाग पंचमी के दिन हर वर्ष यहाँ अवश्य ही वर्षा होती है। महिलाओं का इन नाग मंदिरों में एक सीमा से आगे जाना वर्जित है। कोटगाड़ी मंदिर के पास अनेक जलधारे हैं, जिनसे सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी आता है और हर मौसम इनसे बिना परेशान हुए नहाया जा सकता है। धारों के ऊपर वही जल स्रोत नहीं दिखते। कहते हैं कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में माता कोकिला इन्हीं जलधारों में स्नान करने आती है। अनेक सच्चे श्रद्धालु को अक्सर इस समय माता के वाहन शेर के दर्शन होते हैं। कुंड में अनेक बार नगों के दर्शन भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मान्यता लिए है कोटगाड़ी देवी का दरबार। कोटगाड़ी देवी का दरबार सुप्रीम कोर्ट की मान्यता लिए है, ऐसे कहना अतिशयोक्ति न होगा। नाम लेने अथवा डाक द्वारा भी मंदिर के नाम पर पत्र भेजने मात्र से कोटगाड़ी देवी पुकार सुन लेती है और सच्चा न्याय करते हुए चमत्कार दिखाती है। इनके शरणगार सब प्रकार से मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इनके बारे में एक दंत कथा भी काफ़ी प्रसिद्ध है कि माता के प्रभाव से आज़ादी के पूर्व अंग्रेज के शासनकाल में एक जज ने जटिल यात्रा पर यहाँ पहुंचकर क्षमा याचना की। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि क्षेत्र के एक निर्दोष व्यक्ति को जब अदालत से भी न्याय नहीं मिला तो सामाजिक दंश से आहत होकर स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए उसने वरुण पुकार के साथ भगवती कोटगाड़ी के चरणों में विनती की। भक्त की विनती के फलस्वरूप चमत्कारिक घटना के साथ कुछ समय के बाद इस तरह के एक नहीं सैकड़ों चमत्कार देवी के इस दरबार से जुड़े हुए हैं। जनश्रुति के अनुसार जब सभी देवता कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वयं को न्याय देने व फल प्रदान करने में असमर्थ मानते हैं तो ऐसी स्थिति में कोकिला कोटगाड़ी देवी तत्काल न्याय देने को तत्पर रहती है। हिमालय के देवी शक्ति पीठों में कोकिला माता का महात्म्य सबसे निराला है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाले तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले लोगों के लिए यह स्थान त्वरित फलदायक है। देवी के उपासक इन्हें विश्वेरी, चंद्रिका, कोटवी, सुगंधा, परमेश्वरी, चंडिका, वंदनिया, सरस्वती, अभय प्रचंडा, देव माता, नाग माता, प्रभा आदि नामों से भी पुकारते हैं। इसे पौराणिक मंदिर में शक्ति कैसे और कब अवतरित हुई इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन दंत कथाओं में कई भक्त मानते हैं कि यह देवी नेपाल से यहाँ आई है। इनके विश्राम स्थल अनेक स्थानों पर है जहाँ नित्य इनकी पूजा होती है। कोर्ट का तात्पर्य अदालत से माना जाता है। पीड़ितों को तत्काल न्याय देने के कारण ही इस देवी को न्याय की देवी माना जाता है और इसी भाव से इनकी पूजा प्रतिष्ठा संपन्न कराने की परंपरा है।
एक प्राचीन कथा के अनुसार जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में कालियानाग का मर्दन किया और उसे जलाशय छोड़ने को कहा तो कालियानाग व उसकी पत्नियों ने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें ऐसा सुगम स्थान बताए जहाँ हम पूर्णतः सुरक्षित रह सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी कष्ट निवारिणी माता की शरण में कालियानाग को भेजकर अभयदान प्रदान किया था। कालियानाग का प्राचीन मंदिर कुड़गाड़ी से दूर ही पर्वत की चोटी पर स्थित है, जिसे स्थानीय भाषा में कालीनाग कोडान कहते हैं। बताते हैं पर्वत की चोटी पर स्थित इस मंदिर को कभी भी गरुड़ आर पार नहीं कर सकते, ऐसी परम कृपा है। कोड़गाड़ी माता की कालियानाग पर इस मंदिर की शक्ति पर किसी सशस्त्र के वार का गहरा निशान स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। लोक मान्यताओं के अनुसार किसी ग्वाले की सुंदर गाय इस शक्ति पर आकर अपना दूध स्वयं दुहाकर चली जाती थी। ग्वाले के परिवार बेहद अचंभे में रहता था कि आखिर इसका दूध कहाँ जाता है। इस प्रकार एक दिन ग्वाले की पत्नी ने चुपचाप गाय का पीछा किया। जब उसने यह दृश्य देखा तो धारदार शस्त्र से उस शक्ति पर वार कर डाला। इस प्रहार से 3 धाराएं खून की बह निकली, जो क्रमशः पाताल, स्वर्ग व पृथ्वी पर पहुंची। खून की धारा प्रतीक स्वरूप यहाँ देखी जा सकती है। वार वाले स्थान पर आज भी कितना ही दूध अर्पित किया जाए, दूध शोषित हो जाता है। कालियानाग मंदिर के दर्शन स्त्रियों के लिए अनिष्टकारी माने जाते हैं, जिसे श्राप का प्रभाव कहा जाता है। मंदिर के पास ही माता गंगा का एक पावन जल कुंड है। मान्यता है कि ब्रह्म व मुहूर्त में माता कोकिला इस जल से स्नान करती है। सच्चे श्रद्धालुओं को इस पहर में यहाँ पर माता के वाहन शेर के दर्शन होते हैं। इस प्रकार की एक नहीं सैकड़ों दंत कथाएं हैं इस शक्तिमयी देवी के बारे में प्रचलित है, जो माता कोकिला के विशेष महात्म्य को दर्शाती है। इस दरबार में माता कोकिला के साथ बाण, मसूरिया, उडर, घसाण आदि अनेक देवताओं की पूजा की जाती है। स्थानीय गांव के पुजारी पाठक मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य संपन्न करते हैं। भंडारी, गोल, चोटिया व बाण के पुजारी कार्की लोग हैं। कुमाऊं मंडल में जनपद नैनीताल के हरतोला क्षेत्र में स्थित कोकिला वन की कोकिला माता इन्हीं का रूप मानी जाती है। धर्मा घाटी के कनाड़ क्षेत्र में भी माता विराजमान है। भक्तों का यह भी मत है कि कत्यूर घाटी से इनके भक्तजन चंदवसी राजा लोग नेपाल को ले जा रहे थे, लेकिन माँ को यह स्थान भा गया और वे यही स्थापित हो गई। माता की कृपा से ही कालीनाग को भद्रनाग नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। भद्रनाग की महिमा का वर्णन मानस खंड के 91वें अध्याय में आता है। इन्होंने माता भद्रकाली की घोर आराधना करके विशेष सिद्धियां प्राप्त की। माता कोकिला माता भद्रकाली के पूजन के साथ भद्रनाग व कालियानाग के पूजन से सप्रभय दूर होता है। ज्ञातव्य हो कि माता भद्रकाली का मंदिर बागेश्वर जनपद के कांडा नामक स्थान से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अद्भुत क्षेत्र है। मंदिर के नीचे गुफा है, जिसमें शिव व शक्ति दोनों विराजमान है। कोकिला माता की छत्र छाया में विराजमान काली नाग को भी काली का परम उपासक माना जाता है। कुल मिलाकर कोकिला माता का दरबार श्रद्धा व भक्ति का संगम है, जो सदियों से पूजनीय है। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।